पूज्य शरणानंद जी महाराज की वाणी में परमात्मा कैसे मिले, इस बात के रहस्य को प्रकट किया गया है। आइए श्रवण करते हैं और हम आप भी परमात्मा प्राप्ति के संबंध में जितने प्रश्न हैं उन सबका समाधान प्राप्त करते हैं। स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में आपको और मुझे ब्रह्ममय होने का सूत्र प्रदान किया है, आपको और मुझे अपने आप से मिलने की रीति प्रकट की है। एक क्षण में भगवान कैसे मिल सकते हैं इस बात को बतलाया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हमें उसको प्राप्त करना है जिसका हम त्याग नहीं कर सकते। परमात्मा ऐसा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता, वह हर पल हमारे साथ है। परमात्मा प्राप्ति में बाधक नहीं है संसार, बल्कि सहायक है। उसका जो हम संबंध स्वीकार करते हैं वही बाधा उत्पन्न करता है। जगत की सत्ता स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, नहीं कर सकोगे। होगा क्या? भगवान आएंगे लेकिन आप कहेंगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी हो जाए। अरे भगवान को पाना चाहते हो कि स्त्री को स्वस्थ देखना चाहते हो? जरा विचार करो। संसार की कामना रखते हो और परमात्मा को पाना चाहते हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर की सहायता नहीं, वस्तु की सहायता नहीं, सामर्थ्य की सहायता नहीं, योग्यता की सहायता नहीं। यानी परमात्मा को पाने के लिए वस्तु सामग्री नहीं, शरीर का क्या चार डालोगे क्या? ये परमात्मा की प्राप्ति के काम नहीं आएगा। शरीर के द्वारा परमात्मा के संसार की सेवा कर सकते हो, परमात्मा को पाने का साधन नहीं है। अगर आप कभी भी ये अनुभव करो, कभी भी मानो कि शरीर अलग हो जाए, तो अभी मान लो अभी अलग है, आप अलग शरीर अलग। इस बात में विश्वास करो कि कभी परमात्मा मिल जाएगा, तो अभी मान लो अभी आपके पास है, अभी मिल गया। मानने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपके मानने का जितना बल है, परमात्मा को पाना उतना सहज है। एक बार यदि व्याकुलता से मान लिया तो तत्क्षण उसी समय आपको परमात्मा मिल जाएंगे। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ही प्राप्त है और कोई चीज प्राप्त होती ही नहीं। चीज तो प्रतीति मात्र है। ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से आप मिल सकते हैं लेकिन शरीर द्वारा नहीं, आप अपने द्वारा मिल सकते हैं। हाँ, शरीर द्वारा परमात्मा की सृष्टि का कार्य अवश्य कर सकते हो। बुद्धि का सहारा छोड़ो, शरीर का सहारा छोड़ो, संसार का सहारा छोड़ो, परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम का सहारा लो। जो परमात्मा शरीर के द्वारा मिलेगा, मन के द्वारा मिलेगा, बुद्धि के द्वारा मिलेगा, वह यंत्र के द्वारा भी मिलेगा। क्योंकि शरीर के द्वारा जो काम हो रहा है यंत्र के द्वारा भी हो सकता है, परंतु परमात्मा अपने द्वारा मिलेगा, प्रेम द्वारा मिलेगा। मिलन की 3 सीढ़ियां हैं। पहली है समीपता, आप भगवान को अपने समीप जान लो। दूसरी है एकता, कि आप और भगवान एक हैं। और तीसरी अभिन्नता, कि आप और वो दूसरे नहीं हैं। पहली सीढ़ी को योग कहते हैं, दूसरी को बोध कहते हैं और तीसरी को प्रेम कहते हैं। और इन्हीं तीनों सीढ़ियों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक एक पर चढ़ोगे और परमात्मा मिल जाएंगे। भगवान क्या कोई खेती है कि आज बोओगे कल उपजेगा परसों मिलेगा? क्या भगवान कोई वृक्ष है, आज लगाओगे तो 12 वर्ष बाद फल मिलेगा? अरे भगवान कोई चीज थोड़ी है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान तो वर्तमान में भी ज्यों का त्यों मौजूद है, मानने भर की देर है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपके हृदय का भाव परमात्मा को प्रदान करने वाला है। रोटी मिलना दुर्लभ है, पानी मिलना दुर्लभ है, सांस लेना दुर्लभ है, लेकिन भगवान का मिलना सुलभ है। मैं दलील और युक्ति के साथ कहता हूँ, स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा को पाना बिल्कुल सुलभ है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सत्य नहीं मिल सकता, वे सत्य से दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। उसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मानते हैं, परमात्मा उनके लिए कठिन हो जाते हैं। और जो मानते हैं कि भगवान मेरे हैं, उन्हें तत्काल मिल जाते हैं। चाह रहित होने मात्र से आपको और हमको सत्य मिल सकता है, जो किसी और को कभी मिला होगा या मिलेगा। आप तो चाह उत्पन्न कर लो। अगर किसी को परमात्मा को पाना हो, संसार से मुक्त होना हो, तो ऐसी बात बताओ कि एक बार में बेड़ा पार हो जाए।
कुछ मत चाहो, कुछ मत करो, अपना करके कुछ मत रखो, इन 3 बातों में क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की निवृत्ति ही वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है। प्रभु अपने हैं, अभी हैं, अपने में हैं, इससे परमात्मा मिल जाएगा। तत्काल परमात्मा को पाने की युक्ति बतलाते हुए पूज्य शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्रभु अपने में हैं, अभी हैं और अपने हैं, बस ये मान लो, इससे परमात्मा मिल जाएंगे। यदि भगवान का दर्शन नहीं होता तो इसमें भी एक रहस्य है। पूज्य शरणानंद जी महाराज कहते हैं, अरे अपनत्व के बल पर उनको खरीद सकते हो और किसी प्रकार नहीं। राम अपने में अथवा रामायण में राम की अभिलाषिणी सीता में अपने भक्तों में पूर्ण दुखियों में मिलते हैं। पूर्ण दुखी वह है जिसे संसार प्रसन्नता नहीं देता। भक्त वह है जो राम से विभक्त नहीं होता। सीता वही है जो राम के बिना किसी प्रकार रह नहीं सकती। ये व्याकुलता हृदय में जगा लो, भगवान तत्काल मिल जाएंगे। अपनत्व का बल गुणों के बल के विशेष बल है। भला किसमें अनंत गुणों वाले सीमित गुणों वालों को आप और मैं कैसे पाएंगे? कदापि नहीं प्राप्त कर सकते गुण के बल पर, लेकिन अपनेपन से आप और मैं भगवान को रिझा सकते हैं। जिस प्राणी को अपने कर्तव्य का बल होता है वह कर्तव्य को शक्ति समाप्त कर देने पर भगवत प्राप्ति कर लेता है। जिस प्राणी को अपने कर्तव्य का बल नहीं होता वह भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति कर लेता है। उनके मिलने का तरीका अपने को खोना है। ये जब मैं जाएगी तो प्रभु मिलेंगे। अरे प्रेमास्पद अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, ये सदगुरु के वाक्य हैं, वेद वाणी हैं। अविचल आस्था अनिवार्य है। अपने होने से अपने को स्वभाव से प्रिय है। अपने में होने से उन्हें बाहर खोजना नहीं है। अभी होने से भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करनी। मिल गए भगवान। सब कुछ देखना छोड़ दो, भगवान दिख जाएंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आंखें बंद कर लो, कुछ देखना नहीं है। इसका अर्थ है देखने में रुचि न हो, संसार में पूर्ण असंगतता हो। प्राप्ति तो केवल परमात्मा की होती है, जगत तो मिलकर बिछुड़ जाता है। सत्य का मार्ग इतना तंग है कि उस पर आप अकेले चल सकते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब साथ रहने का मोह छोड़ दो। सब साथ रहेंगे नहीं, तंग रास्ता है। अकेले होगे अपने आप दिखाई देगा। जिस समय आप अकेले हो जाओ, बिना बुलाए वह परमात्मा आ जाएंगे। संसार की रीति है, जिससे प्रियतम को मिलना हो वो अकेला जाता है। जब आप अकेले हो जाओगे तब भगवान की कृपा से भगवान को जान लोगे। प्यारे, कोई प्रेमी अपने प्रेम पात्र से किसी के सामने मिलता है क्या? छुप कर मिलता है। तो फिर जब आप शरीर के अनेक संबंधियों को साथ लिए फिरते हो, प्रेम पात्र को कैसे मिल सकते हो? मन से विरक्त हो जाओ। भगवान कैसे हैं ये जानना चाहते हो तो अकेले में उन्हें पुकारो। सभी से निराश होने पर ईश्वर का अनुभव होगा, क्योंकि ईश्वर से भिन्न वस्तुओं की आशा सिर्फ विषयों में होती है और वहां केवल बुद्धि है। विषय प्राप्ति में समर्थ हो सकती है। चेतन का अनुभव होने पर चेतन से भिन्न किसी की सत्ता रहती नहीं। कृपया कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी संबंधियों को कह दो कि हम प्रेम पात्र से मिलेंगे, हमें भगवान चाहिए। आप लोगों की कृपा से विषयों का यथार्थ अनुभव हो गए, क्षण भंगुर हैं, अब आप आराम लो। ऐसा विचारते ही भगवान मिल जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, करना भोगों की प्राप्ति के लिए है, प्रेम पात्र से मिलने के लिए नहीं है। जिस काल हम सभी को छुट्टी देंगे, अकेले हो जाएंगे, उसी काल में हमारे प्रेम पात्र हमें अवश्य मिल देंगे। लेश मात्र भी संदेह नहीं। उनकी शरण में केवल उनके हो जाओ, वे उसी समय मिल जाएंगे। जिसको संसार देने में प्रसन्नता है, जिसको देने में संसार असमर्थ है, रोग, भोग, शोक, संयोग, वियोग, दुख, सुख, घर, बन, अरे कुछ अनुभव नहीं, वह एकमात्र सत्य का अधिकारी वही परमात्मा है। किसी को बुलाओ मत, किसी को, जो आपका है अपने आप आएगा। प्रेम पात्र निरंतर अपने में ही अनुभव करो। अपने सिवा अपने से भिन्न की आवश्यकता है ही नहीं। व्याकुलता के बिना किसी प्रकार आप अपने अभिष्ट को पा नहीं सकते। संसार में भी कुछ पाने के लिए उसी के लिए प्रयास करना पड़ता है, एकाग्रचित होकर, केवल एक इष्ट रखकर। तो परमात्मा को पाने के लिए कई सहारे लोगे तो कैसे मिलेंगे? उनकी और संसार की चाह मिटने पर संसार हट जाएगा, वे आ जाएंगे। सत्य की खोज असत के त्याग में है। असत के द्वारा सत्य को खोजा नहीं जा सकता।
दर्शन उतना महत्व का नहीं जितना प्रेम का महत्व है। प्रेम न हो, दर्शन हो जाए तो कोई लाभ नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच दूरी मिटाने वाली चीज ये प्रेम ही है। जो सब ओर से विमुख होकर अपने में अपने को पाल लेता है, उसका कुछ पाना शेष नहीं रहता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, समाधि तक कारण शरीर का तादात्म्य है, बोध में जाकर कारण शरीर की निवृत्ति है और प्रेम में जाकर परमात्मा की प्राप्ति है। ये प्रेम महत्वपूर्ण है, महनीय है, यही परमात्मा को प्रदान करने वाला है। जिसके मन में शरीर को बनाए रखने की रुचि है, जो शरीर को अपना मानता है, अपना स्वरूप जानता है, उसे प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं। जो घर में आराम से रहकर भजन नहीं कर सकता, वह वन के कष्ट सहकर कैसे भजन करेगा। वन में रहने तो तप के लिए होता है। तप और सेवा संसार के लिए है, विश्वास, चिंतन, प्रेम ईश्वर के लिए है। भगवान की कृपा पर निर्भर रहो। भगवान की कृपा से मनुष्य भगवान को पा लेता है। आश्रित हो जाओ। परमात्मा है तो, पर न जाने कब मिलेगा। अरे भले आदमी, जब तुम कहते हो वह सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, तो कब मिलेंगे? ये मिला हुआ ही तो है। कितने आश्चर्य की बात। सबसे बड़ा कोई पागलपन की इससे बड़ी कोई बात नहीं। जब है, सब जगह है, सबका है, तो अभी है, अलग हो ही नहीं सकता तू उससे। जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो, उसका बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो। आवश्यकता अनुभव होते ही, जैसे जल के भीतर श्वास लेने के लिए छटपटाहट है, वैसे ही भीतर यदि भाव हो जाए तो प्रभु मिल सकते हैं। आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान में होती है, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है। जो वर्तमान में नहीं, उसकी उत्पत्ति हो। जरा सोचिए, साध्य तो वर्तमान में है, साधक ये माने हमें भविष्य में मिलेगा। जरा ध्यान देना, साध्य तो है वर्तमान में, मिलेगा भविष्य में। न कम खर्च करने के साथ मिलता है, न अधिक खर्च करने में। सत्य मिलता है वस्तु को अपना न मानने से। आपके और परमात्मा के बीच पर्दा नहीं है, उससे संबंध का पर्दा है। अल्प से अल्प आयु, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य होने पर भी, केवल चाह होने पर प्रभु से आपकी और मेरी एकता हो सकती है। इसलिए अपना मानो, अपना जानो और प्रभु को प्राप्त कर लो। जय श्री हरि।